अब खबर जयपुर से है, जहां अचानक पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत शुरू हो गई। कल रात से जयपुर में कई पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहे हैं। यहां पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। जो पेट्रोल पंप खुले हैं उन पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल कंपनियों ने क्रेडिट पर तेल की सप्लाई करना बंद कर दिया है। इस वजह से संकट देखने को मिल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना है कि राज्य में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं है, यही सफाई तेल कंपनियों ने दी है। लेकिन इसके बावजूद जयपुर के पेट्रोल पंप पर क्या आलम है, उसका एक रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, लोगों की बातें भी सुनवाएंगे। लेकिन ये राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उससे लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो रहा है। हालांकि सरकार ये सफाई दे रही है कि राज्य में किसी भी तरीके से कोई भी तेल का संकट नहीं है और तेल कंपनियां भी यही सफाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड पर जो हो रहा है वो तस्वीरें डराने वाली हैं। कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मोहाना इलाके में हम मौजूद हैं। ये पेट्रोल पंप है, आप देखिए कल शाम को 6 बजे से यहाँ पर पेट्रोल और डीजल दोनों का मिलना बंद हो चुका है। हालांकि लोगों का यहाँ पर कहना है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जो क्रेडिट से जो वो तेल डिपो से उठाते थे, वो क्रेडिट यानी उधार से जब उनका रोटेशन चलता था वो मिलना बंद हो गया। इस वजह से वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, उनको तेल नहीं मिल रहा है। तमाम अलग अलग भी तर्क हैं लोगों का। यहाँ पे भी पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़ा हुआ है। ये पेट्रोल पंप क्यों बंद हो गया? माल नहीं आ रहा आगे से। हैं? आगे से माल नहीं आ रहा है हमारे। कहाँ से? आगे से डिपो से माल ही नहीं आ रहा हमारे। हाँ, ये मेरे सेठ से बात कर लो आप, मेरे मालिक से बात कर लो आप। हाँ नहीं, हाँ हाँ, डिपो से माल कर रहा हूँ बात, आप बताओ डिपो से आगे से माल नहीं आ रहा हमारे यहाँ पे। ये क्या, मुझे ये बताइए क्या क्रेडिट वाला है कि आप लोग क्रेडिट पे ले रहे हैं? इतना नहीं जानता यार हम। हैं? मेरे सेठ के पास मेरे पास में मेरा सेठ खूब पैसा डाल रखा है बैंक के अंदर। आगे से माल नहीं आ रहा, बस खूब पैसा डाल रखा है। मेरे सेठ से बात कर लो आप। ये कल से नहीं आ रहा हमारे। हाँ, कल बंद हो गया था हमारा पंप। सरकार तो कह रही कि पेट्रोल डीजल तो खूब है, कोई दिक्कत नहीं। करो ना, उनसे मालिक से बात करो मेरे। हाँ, तो ये इनका ये कहना है कि माल नहीं आ रहा है आगे से। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों का तर्क ये भी है कि जो वो क्रेडिट से डिपो से जो उठाते थे पेट्रोल या डीजल, वो क्रेडिट का सिस्टम ही बंद कर दिया गया है। यानी उधार से रोटेशन का सिस्टम पेट्रोल पंप के संचालकों का चलता था, वो क्रेडिट बंद कर दिया गया, जिसके चलते पेट्रोल पंप और डीजल पर कहीं ना कहीं पूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये मोहाना का जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बंद हो गया। यहाँ के पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि आगे से माल नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जयपुर में तमाम पेट्रोल पंप हैं जो बंद हो चुके हैं। कल शाम से कुछ बंद हुए हैं, कुछ देर रात को खुल गए हैं। और गांव के जो दूर दराज के जो भी पेट्रोल और डीजल पंप है वहां पे भी हमारे पास खबरें आ रही हैं कि कुछ पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल मुश्किल से ही मिल पा रहा है। अब देखिए, जयपुर में आज सुबह से कुछ हालात सुधरे तो हैं, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने एक और पेट्रोल पंप का जायजा लिया, आप भी देखिए। जयपुर में पेट्रोल और डीजल की आवक रात को कुछ देर के लिए कम हुई, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लग गई। और उसके बाद अभी भी पेट्रोल पंप पर आम दिनों की तरह इससे ज़्यादा ही बल्कि कतार लग रही है। पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं चौधरी जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सोहनलाल चौधरी। सोहनलाल जी, कल रात को भी कुछ पेट्रोल पंप में कुछ पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा था, उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पेट्रोल की आवक लोगों को पूरी हो रही है, पूर्ति की जा रही है? हमारे तो हो रही है साहब, जैसे जो लग रहे हैं वैसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भीड़ तो पीछे नहीं, कईयों पे ये सुन में आ रहा है कि मिल नहीं रहा है। तो यहाँ कस्टमर को तो चाहिए ही चाहिए, जिस आवश्यक वस्तु है ये तो इसमें चाहिए जो डीजल पेट्रोल की आवश्यकता होती है। चेन क्या होता है? जैसे हम तो खरीदते हैं यहाँ से आपसे, जो भी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया, आप लोग किस तरीके से पेट्रोल पाते हैं, लाते हैं? डिपो पे से जो इंडियन लगाते हैं, डिपो से कंटेनर आता है, कंटेनर हमारे यहाँ खाली होता है, हम सप्लाई कर देते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब कई पेट्रोल पंप पे जैसे जहाँ पूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी वजह क्या हो जाती है? उसकी तो वही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे। क्या आजकल क्रेडिट का भी वो बंद कर दिया। क्रेडिट थे जो पहले क्रेडिट था, अब आजकल से जो पहले ऑनलाइन थे, जो पैसे जमा कराओ वो थे। इससे क्या समस्या आ रही पेट्रोल संचालकों को? वो पेमेंट का तो है, इशू है ही। मतलब क्रेडिट या और किस तरीके की समस्या? जी, मान लीजिए कि कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोल या डीजल नहीं मिल रहा है, जो बंद हो रहा है, उसको किस तरीके की और समस्याएं हो रही हैं? वो तो वही पता है, हम बता नहीं पाएंगे। आपके यहाँ पेट्रोल पूरा आ रहा है? पेट्रोल आ रहा है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अभी पेट्रोल का स्टॉक पूरी तरीके से है, आपको पता है? हाँ पेट्रोल और डीजल का स्टॉक पूरी तरीके से? हाँ पूरी तरह से। तो कुल मिलाकर एक समस्या ये ज़रूर है कि क्रेडिट से यानी उधार से पेट्रोल डिपो से जो पेट्रोल संचालक ले लेते थे पेट्रोल, तो वो क्रेडिट नहीं बल्कि नकद में पेमेंट करना पड़ रहा है और इसीलिए तमाम पेट्रोल संचालकों को कई बार इस बात की भी दिक्कत उठानी पड़ती है कि वहाँ पेट्रोल डीजल की पूर्ति नहीं हो पाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा देर रात को एक गाइडलाइन निकली है कि पेट्रोल और डीजल पूरी तरीके से पर्याप्त है, कोई अफवाह ना फैलाएं कोई लोग। लेकिन अभी अगर आप देखें पेट्रोल पंपों पर लगातार भीड़ लग रही है पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मनीष, सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, तेल कंपनियों की तरफ से भी सफाई आ गई है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसमें पेट्रोल पंप बंद हैं, लोगों में डर है, लोग पैनिक में हैं और इसलिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करूं तो सरकार की गाइडलाइन के बाद क्या स्थिति में कोई सुधार आया है या अभी भी कई पेट्रोल पंप बंद हैं? नहीं, देखिए फिलहाल कोई सुधार नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि शाम को 6 बजे से पेट्रोल पंप कई बंद हो चुके हैं। मैं ऐसे ही एक जयपुर के सबसे पॉश इलाका है मुहाना, उस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है। कल शाम को 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो गया। हालांकि यहाँ के जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसा जमा कर दिया है, लेकिन आगे से डिपो से ही उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप चलाएंगे कैसे? जो कोऑर्डिनेटर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र। पेट्रोल पंप बंद क्यों है? सर पेट्रोल पंप इसलिए बंद है, कल हमें सप्लाई नहीं मिल पाई। सप्लाई तो मिल रही है, सरकार तो कह रही कि सप्लाई दे रहे हैं। नहीं मिल पाई ना। क्यों नहीं मिल पा रही है? अब वो सर ऐसे कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की सप्लाई कम है। क्या क्रेडिट या आप पे लेते हैं आप लोग, उधार का रोटेशन चलता है उस वजह से है या कोई और समस्या है? वैसी कोई समस्या नहीं है, पैसे तो हमने एडवांस ही करवाए थे अपन ने गाड़ी के, उसके बाद भी नहीं मिल पाए। नहीं तो आपने पूछा कि भाई जब पैसा आपने जमा करा दिया तो आपको पेट्रोल डिपो से पेट्रोल डीजल का टैंकर क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ के लिए? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि सर हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी देने की, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है। क्या शॉर्टेज है, इस तरीके की बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कि शॉर्टेज है। तो क्यों नहीं आया? वो नहीं आ पाया सर। तो और भी यहाँ आसपास के पेट्रोल पंप बंद हुए हैं आपके साथ के? हाँ सर, रहते हैं कई बार, जैसे ये अपने ये बीच वाला है ना, ये भी बंद रहता है कई बार, BPCL। ये बंद है। हाँ रहता है कई बार, फिर चालू हो जाता है, सप्लाई आ जाती है तो। हाँ। तो देखिए इस तरीके की चीजें, सप्लाई आ जाती है तो पेट्रोल पंप चलने लगता है, लेकिन स्थिति फिलहाल जयपुर के शहर में तमाम पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं। अब ये इतना बड़ा पेट्रोल पंप है और ये मुहाना मंडी जो कि जयपुर की सबसे बड़ी मंडी, वहां पर ये पेट्रोल पंप है, वो बंद है। कल शाम को पेट्रोल ठीक है, तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं, पेट्रोल पंप बंद क्यों है और सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, ये देखना होगा। मनीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।